का निर्माण हुआ है, जिसमें 5,000 गौवंशों को रखने की कैपेसिटी इसकी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित खादा क्षेत्र में तुगलकपुर कमहेड़ा गांव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी का निर्माण हुआ है, जिसे रोजाना 500 मजदूरों की मेहनत से 8 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। 20 एकड़ में बनी इस काऊ सेंचुरी को केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसमें तकरीबन 5,000 गौवंशों को रखने की कैपेसिटी है। और अब दावा किया जा रहा है कि अब जो गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले में, अब वो गौवंश जो है वो सड़कों पर नहीं होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल की बात कर ले, किसानों की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो इन दिनों आवारा पशुओं की सुनाई देती है। सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस समस्या का निदान करना चाहती है। इसको लेकर अब ये काऊ सेंचुरी मुजफ्फरनगर में बनाई गई है। इसको लेकर यहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी बयान सामने आया, को सुनाते हैं। मंत्री जी, आज काऊ सेंचुरी पहुंचे थे, आवारा पशुओं को यहाँ पे छोड़ा है, किस तरह से? देखिए, काऊ सेंचुरी का निर्माण करीब 8 महीने के समय में, रिकॉर्ड समय में हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से एनडीडीबी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब ये प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दी गई है। अब इसमें एक संस्था के साथ मिलकर जो आवारा पशु हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, जितने भी पशु, बेसहारा पशु खेत में किसान को समस्या हो रही है गोवंश है, उस गोवंश को पूरे को यहाँ लाया जाएगा। 5,000 की कैपेसिटी का करीब है। एक सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा, गोबर से सीएनजी बनेगी और जो बचे हुआ गोबर होगा उससे खाद बनाई जाएगी। सामने करीब 10 एकड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी जो युवा हैं उनको। उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन, फर्स्ट एड, इसकी ट्रेनिंग हुआ करेगी। तो ये पूरा एक तरह से कॉम्प्लेक्स होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। कोशिश की जाएगी जो गौवंश की समस्या है सड़कों पे घूमने की या खेत में घूमने की, ये पायलट प्रोजेक्ट है कि दूसरे जनपदों में भी आगे इसके बारे में अन्य मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट को बाहर दूसरे जनपदों में भी इसको कोशिश करेंगे, दूसरी जगह भी चला। मंत्री जी, किस तरह से इस काऊ सेंचुरी के माध्यम से रोजगार मिलेगा? देखिए, काऊ सेंचुरी, सीएनजी प्लांट, ट्रेनिंग सेंटर, मुझे लगता है इन सब में मिला के 400 से 500 रोजगार पैदा होंगे। जब भी कोई काम होता है रोजगार होगा। अभी आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से भी करीब 500 लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। 500 लोग करीब लगातार इसमें काम करेंगे। भविष्य में नई नई जो टेक्नोलॉजी, कुछ और बात है, किस तरह से रखा जाएगा पूरे देश में एक मॉडल रहे, लोग यहाँ के देख सके और सीख सके बहुत कुछ। मंत्री जी, जिस तरह से काऊ सेंचुरी मुजफ्फरनगर में बनाई गई है, प्रदेश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी है, वो क्या और जनपदों में इस तरह की पहल की जाएगी? हाँ, प्रयास रहेगा कि और जनपद के जनप्रतिनिधि भी। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है, जिसमें सीबीआई की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी 2024 के बाद काम करने पर रोक लगा दी है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को